यह कैसे हो सकता है? हलाहाधारी का कोई चीज नहीं सकती। तू मर नहीं रहा बेटे, मूंछों में जा रहा है, और अब तू तभी जागेगा जब कोई ऐसी बीन की धुन सुनने देगी जिसे कोई नौसिखिया बजा रहा है। और चूंकि तूने हम पर वार किया है, इसलिए हम तुझे ये श्राप देते हैं कि, और बस इससे आगे कुछ सुनने के पहले मैं मूर्छित हो गया और आखिर आज मेरी मूंछें टूट ही गई। अब समय है अपने अधूरे काम को पूरा करने का। लेकिन ये क्या, मैं कैलाश की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ। कोई शक्ति मुझे इस दिशा से खींच रही है। दूसरी तरफ समाधि महल के अंदर मनसा देवी मंशा पूरी करती पहली बार मैं। मनसा देवी मंशा पूरी करती पहली बार मैं। ओफ, एक तो ये गर्मी, ऊपर से तंग वस्त्र और ये धुआं। महाराज, मैं सर्प मारक बूटी का धुआं है। जब तक मैं महल में रहेगा सर्प भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, और अगर उसने भीतर प्रवेश किया तो वह जीवित नहीं बचेगा। सर्प का तो पता नहीं, अगर हम ज्यादा देर तक यहाँ पर रुके तो हम नहीं बचेंगे। फिर शुरू हो गए तुम। क्या मैं खड़ी नहीं हूँ इस धुएं में? बाकी नहीं खड़े? हाँ, हम तो बस इतना कह रहे थे। चुपचाप खड़े रहो, कोई बकवास नहीं, समझ गए? बड़ी देर लगा दी बाकेलाल, हम तो पक गए इस जगह पे। बस थोड़ी सुरक्षा का निरीक्षण करने में विलंब हो गया महाराज। ये लीजिए शरबत आजम और ये विशेष भस्म जो आपकी गर्मी और खुजली दोनों को शांत कर देगी। तुम हमारा कितना ख्याल रखते हो बाके। बस एक बार ये मामला निपट जाए, मेरी चिंता दूर हो जाएगी महाराज, और रास्ते का सबसे बड़ा कांटा भी। बाकेलाल, तुमने सारे प्रबंध अच्छी तरह से देख लिए है ना? जी हाँ महारानी जी, मैंने सारी सुरक्षा व्यवस्था देख ली है और उसमें सुराग भी कर दिए हैं। ओ, तो ये वो स्थान है जहाँ मुझे वो अवश्य अदृश्य शक्ति खींच लाई। यहीं मिलेगा मुझे मेरा शिकार, जिसका अंत मुझे करना है। उसकी बाद में आज़ाद हो जाऊंगा अपना प्रतिशोध लेने को। अरे ओ अकाल की पैदाइश, मुँह उठाकर कहाँ भागा जा रहा है? मैं तकबक हूँ, मुझे महाराज से मिलना है। पर बात क्या है, और ये सारी तैयारी किस लिए? हमारी पंगेबाज महाराज ने किसी ऋषि से पंगा ले लिया और उनके श्राप के अनुसार कोई सर्प उनको डसने वाला है। ये सारी तैयारी उस सर्प को ही रिझाने के लिए है, ताकि वो सर्प ये आओ भगत देखकर बावला हो जाए और शराफत से वापस लौट जाए, समझे? अच्छा, तो ये सारी तैयारी मुझे रिझाने के लिए? चल बे रास्ता नाप, मेरी को क्या बावला समझा है तूने? मैं इंसान और सांप में फर्क नहीं समझता। अबे बावले, बे इंसान नहीं हूँ, सांप हूँ। आई, सर्प आ गया, सर्प आ गया, भागो, सर्प आ गया, चलो जमूरो, बीन बजाओ। कौन है तू? वही जिसके लिए तू बीन बजवा रहा है। देख मेरा असली रूप। दूसरी तरफ, ओ जी गजब हो गया। अबे क्या गजब हो गया? आज ही आपको काटने वाला सांप आ गया है जी। इच्छाधारी सांप है जी, फुकारे छोड़ता है जी। प्रबंध मंत्री की बीन बजवा दी जी। अब तो खान पान मंत्री जी की तरफ बढ़ रहा है जी। आ ही गया। अब क्या होगा बाकेलाल? आप चिंता मत करिए महारानी जी, मेरे होते हुए सर्प महाराज का कोई हित नहीं कर पाएगा। अब तो तुम्हारा ही सहारा है बाकेलाल। खान पान मंत्री, ये देखो रसगुल्ला, ये देखो पेड़ा, ये देखो गुलाब जामुन, ये देखो खीर, ये देखो रबड़ी, ये देखो रसमलाई, ये देखो मलाई वाला दूध। अबे बस कर, हबशी समझा है क्या मुझे? दूध के पात्र से एक कटोरा दूध निकाल के दे, बाकी रहने दे। जो चाहे भोग लगाओ नाग देवता। लेकिन दूध चखते ही, आथू इसमें तो नमक मिला है। हाँ जी,
नाग देवता सारे व्यंजनों में दबा दबा के मिलाया है। आपको पसंद है ना? गुर्र, तुम्हारी यह जुर्रत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। भागो भागो भागो। आज ही गजब हो गया जी। खान पान मंत्री जी का भी तबला बज गया जी। सांप राजमहल के अंदर पहुंच गया जी। हे भगवान, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अब क्या होगा बाकेलाल? अभी हमारे वीर सेनापति जी अपनी वीरता दिखाएंगे महारानी जी। रुक जा दुष्ट सर्प, ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मैंने तो पहली भी नहीं सुनी। इससे पहले कि मेरा क्रोध कांपने की हद तक भड़क जाए, निकलो। मुझे तो तू डर से कांपता लग रहा है। ओ जी महाराज जी, गजब हो गया जी। सेनापति जी की इज्जत का फारूदा हो गया जी। उस नाग ने फुकार छोड़ दी जी। सबके वस्त्र गीले हो गए जी। सब मुंह छुपा के भाग गए जी। हाय रब्बा, अब क्या होगा बाके? उस नाग की यह जुर्रत, अब हमें उसे नहीं छोड़ेंगे। दुम पटक कर मारेंगे उसे। क्या? मेरा मतलब, होश से काम लीजिए महाराज, मरने की इतनी जल्दी क्या है? मेरा मतलब, जानते पूछते क्यों संकट को न्योता दे रहे महाराज? अबे हम महावीर है, बार बार तो बोल रहे। ज्यादा महावीरी छाड़ने की चेष्टा मत करो तुम। समझा करो रानी, ऐसे चूहे की तरह बिल में दुबक कर बैठना हमें शोभा नहीं देता। तो फिर बिल से बाहर आ जा, क्योंकि तेरे सामने खड़ा है हलाफतधारी महान नाग तकबक। अरे ये समाधि महल के अंदर कैसे पहुंच गया? मेरी कृपा से। कमबख्त, तो तुम लोगों की वजह से मुझे अपना महान कार्य छोड़कर टुच्चा सा काम करने आना पड़ा। तुम लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बाल इस मोटे का नहीं, बल्कि तेरा बाका करना है बाकेलाल। क्या? ऋषि का श्राप तुझे लगा है, विक्रम सिंह को नहीं। तेरे कहने पर इस विक्रम सिंह ने ऋषि फूम शंकराचार्य के गले में मृत सर्प यानी मुझे डाला, जिसके कारण उनकी जान गई। यानी तू ही था उनकी मृत्यु का कारण, और अब श्राप के अनुसार तुझे डसना है। नहीं, दुष्ट सर्प, हमारे रहते तू हमारे प्यारे बाकू का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चल चल मोटे, हट जा। ये डसा मैंने तुझे नहीं, नहीं। परंतु ओ ये क्या, मेरे दांत इसकी गर्दन से निकल नहीं पा रहे हैं और मेरा विष लगातार इस मरियल के अंदर जा रहा है और मैं इसको रोक भी नहीं पा रहा हूँ। इस तरह से तो मेरा सारा विष इसके अंदर चला जाएगा। चला गया। अभी तो जान जानी बाकी है बेटा। ये कौन बोल रहा है? ये हम बोल रहे हैं बेटा, भोले भंडारी। हमें तेरी बुरी नीयत को पहले से ही भाना था, इसलिए हम बाकेलाल के स्वप्न में आए और ये सारा नाटक रचवाया ताकि तू बाकेलाल को डसे और तेरे अंदर का सारा हलाहल तेरे शरीर से बाहर आ जाए। लेकिन मेरा हलाहल मेरे शरीर से बाहर आया कैसे? हमारे उस श्राप के कारण जो तू बेहोश होने से पहले सुन नहीं पाया था। ले, मैं फिर से सुनाता हूँ। इसलिए हम तुझे ये श्राप देते हैं कि अगर तूने किसी व्यक्ति को डसा जो हमारे आशीर्वाद से उत्पन्न हुआ, तो तेरा सारा हलाहल तेरे शरीर से अलग होकर उस व्यक्ति के जबड़े में चला जाएगा। अब तू विशीन है तकबक और किसी चूहे को भी नहीं डस सकता। तेरे कारण हमारे प्रिय बाके की जान गई। तेरा अंत मेरे हाथों होगा। नहीं, ले मर दुष्ट। मरते मरते एक बात समझ में आई, जो अंतर्यामी हो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए। हाय मेरा बाकू, हमारी रक्षा के लिए तुमने अपने प्राण दे दिए। तुम्हें पता था कि वो सर्प मुझे नहीं बल्कि तुम्हें डसने आया है, फिर भी तुमने हमें कुछ नहीं बताया। हाय, तुम्हारे बिना हम कैसे जीवित रह पाएंगे? विलाप मत करो विक्रम सिंह, ये सारा
प्रपंच तकबक के शरीर से हलाहल निकालने के लिए रचा गया था। बाकी के शरीर से हलाहल निकलते ही ये चैतन्य हो जाएगा। और फिर हाय भोले शंकर, भक्त के साथ इतना बड़ा मजाक, सपने में आकर योजना भी बताई तो टांग तोड़ने के लिए। ये धोखा है प्रभु, ये धोखा है। चल चेतक, चल कैलाश की ओर चल, आज फैसला हो ही जाए। एक बार फिर स्वामी पर बावलेपन का भूत चढ़ गया है। तो ये वाली कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब बाकायदा की दूसरी कॉमिक भी जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगी। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।